हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी की क्लास में। और आज हम देखते हैं 50 मोस्ट ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी, रीट एंड एसएससी एंड बैंक के जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी आज हम देखेंगे इसका पार्ट फर्स्ट। एंड आगे भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और अपलोड करेंगे। तो मज़ीद आगे आने वाले दिनों में हम ये जो पार्ट्स हैं ये हम अपलोड करते रहेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इसके आगे के पार्ट्स हैं वो अपलोड हों तो आपको फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंडिया की जनवरी 2020 की एयर पोकेलिप्स रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है। तो इसके चार ऑप्शन हैं, पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है भिवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर एंड चौथा ऑप्शन है वो है जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर। यानी ग्रीन पीस इंडिया की जनवरी 2020 की जो एयर पॉपुलेशन रिपोर्ट थी उसके अनुसार राजस्थान का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो जोधपुर है। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दुनिया का सबसे लंबा एमिनल अंडरपास है वो कहाँ बनाया गया है। उसके चार ऑप्शन है, पहले वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कामलांग टाइगर रिजर्व, दूसरा जो ऑप्शन है वो है औरंग बाग रिजर्व, तीसरा जो ऑप्शन है वो है पेच टाइगर रिजर्व और जो चौथा ऑप्शन है वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेच टाइगर रिजर्व। यानी दुनिया का सबसे लंबा एनिमल अंडरपास है वो पेच टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसके पहले चार ऑप्शन अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है खेल से, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान से और जो चौथा ऑप्शन है वो वन्य जीव से। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेल से। यानी महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अब अपन देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है नगर वन योजना के लागू करने की जो घोषणा है वो कब की गई। तो इसके जो चार ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वो है 18 जून 2020 को, दूसरा ऑप्शन है 18 जुलाई 2019 को, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 8 जून 2020 को एंड जो चौथा ऑप्शन है वो है 5 दिसंबर 2019 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून 2020 को। यानी नगर वन योजना है वो 5 जून 2020 को लागू करने की घोषणा की गई थी। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है वो है पीपल की लकड़ी, दूसरा है खेजड़ी की लकड़ी और जो तीसरा ऑप्शन है वो है आड़ू की लकड़ी और जो चौथा ऑप्शन है वो नारियल की लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आड़ू की लकड़ी। यानी कठपुतली बनाने में आड़ू की लकड़ी की वृक्ष है उसकी लकड़ी का अपन उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2018 की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ कौन से राज्य में है। तो इसके जो चार ऑप्शन है पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है वो मध्य प्रदेश और जो चौथा ऑप्शन है वो गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। यानी 2018 की गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में किस वृक्ष की छाल से शराब बनाई जाती है। तो इसके जो चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा जो ऑप्शन है वो खस, तीसरा जो ऑप्शन है वो तेंदू और जो चौथा ऑप्शन है वो महुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है महुआ के वृक्ष। यानी आदिवासी क्षेत्रों में महुआ के वृक्ष की छाल से वो शराब बनाई जाती है। चलिए अब अपन आठवां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के अनुसार कितने अभ्यारण्य हैं। तो इसके जो चार ऑप्शन है पहले वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10 अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है 9 अभ्यारण्य, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1 अभ्यारण्य और जो चौथा ऑप्शन है वो है 3 अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 अभ्यारण्य। यानी राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के अनुसार 3 अभ्यारण्य हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बीजासन माता या इंद्रगढ़ माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उनमें से पहला ऑप्शन है केसर बाग, दूसरा जो ऑप्शन है वो नाहरगढ़, तीसरा जो ऑप्शन है वो है रंगमहल और जो चौथा ऑप्शन है वो है इंद्रगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्रगढ़। यानी बीजासन माता या इंद्रगढ़ माता का जो मंदिर है वो इंद्रगढ़ में स्थित है। चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई।
तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है ए माही परियोजना, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्राह्मणी बनास योजना, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है जाखम परियोजना, और जो छठा ऑप्शन है वो है जवाई परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। यानी बिसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए, यानी पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना है वो तैयार की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाहरट व प्रताप सिंह बाहरट की हवेली कहाँ है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है पाली में, दूसरा जो ऑप्शन है वो बीकानेर, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है जोधपुर, और जो चौथा ऑप्शन है वो भीलवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भीलवाड़ा। यानी स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाहरट व प्रताप सिंह बाहरट की जो हवेली है वो भीलवाड़ा में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बी.डी. कल्ला, दूसरा जो ऑप्शन है वो अशोक गहलोत जो कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, एंड जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है श्याम माथुर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है सचिन पायलट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी.डी. कल्ला। यानी राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बी.डी. कल्ला हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो कब से शुरू की गई थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 2018 को, और दूसरा जो ऑप्शन है वो 25 सितंबर 2014 को, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 25 सितंबर 2015 को, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 25 सितंबर 2017 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 सितंबर 2014 को। यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो 25 सितंबर 2014 से शुरू की गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जवाहर सागर बांध है वो किस स्थान पर बनाया गया है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है भरतपुर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कोटा में, तीसरा जो ऑप्शन है वो सिरोही में, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो है झालावाड़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा में। यानी जवाहर सागर बांध है वो कोटा में बनाया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देश की सबसे पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है कानपुर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो कोलकाता में, तीसरा जो ऑप्शन है वो जयपुर में, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो पंजाब में। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर में। यानी राजस्थान के जयपुर में मतलब पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी है वो स्थापित की गई थी। चलिए 16वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा दहेज पर रोक के लिए कानून है वो कब से लागू किया गया? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 2004 को, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 18 जुलाई 2004 को, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 20 जुलाई 2004 को, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 21 जुलाई 2004 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 19 जुलाई 2004 को। यानी 19 जुलाई 2004 को राजस्थान सरकार ने दहेज जो प्रथा है उस पर रोक लगा दी, उसके लिए मतलब जो कानून बना था उसको लागू किया। चलिए 17वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में जहांगीर की जो महल है वो कहाँ पर है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है भरतपुर में, दूसरा ऑप्शन है पाली में, तीसरा ऑप्शन जो है पुष्कर में, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो है अजमेर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्कर में। यानी राजस्थान में जो जहांगीर की जो महल है वो पुष्कर में है। चलिए अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर का हवा महल है वो किसने बनवाया था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है मान सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है वो अकबर ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सवाई प्रताप सिंह ने, और चौथा ऑप्शन है वो जय सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है सवाई प्रताप सिंह ने। यानी जयपुर का जो हवा महल है वो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने वृत्त हैं? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 17,55,000, एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो है 51,12,000, एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो है 55,40,000, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 56,11,000। तो इसका जो सही आंसर है वो है 51,12,000। यानी 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान में 51,12,000 वृद्ध हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है वो कहाँ पर है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हल्दी घाटी में, दूसरा ऑप्शन है बलीचा में, तीसरा जो ऑप्शन है वो हिंदूमल कोट में, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो है भामनौर में। तो इसका जो सही आंसर है वो बलीचा में। मतलब महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था चेतक, उसकी जो समाधि है वो बलीचा में है।
चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं, संत धन्ना जी के गुरु कौन थे। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है संत रामदास, दूसरा जो ऑप्शन है वो है संत रामानंद, एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो है संत हीरालाल, और जो चौथा ऑप्शन है वो है संत पीपा। तो इसका जो सही आंसर है वो है संत रामानंद, यानी संत धन्ना जी के जो गुरु थे उनका नाम है संत रामानंद। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि मूंगल क्या है। पहला ऑप्शन है वो लोकगीत, दूसरा ऑप्शन है वो गौर नृत्य, तीसरा जो ऑप्शन है वो लोक नृत्य, और जो चौथा ऑप्शन है वो है फड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकगीत, यानी मूंगल है वो एक लोकगीत है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में विद्युत मंडल की स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 5 जुलाई 1957 को, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 1 जुलाई 1957 को, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 4 जुलाई 1957 को, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 2 जुलाई 1957 को। तो इसका जो सही आंसर वो है 1 जुलाई 1957 को, यानी राजस्थान में विद्युत मंडल की स्थापना है वो 1 जुलाई 1957 को हुई थी। चलिए अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध है वो किस जिले से है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है वो है जयपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कोटा, और चौथा ऑप्शन है वो है धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर, यानी राजस्थान में जो ब्लू पोट्री कला है उसका संबंध है वो जयपुर जिले से है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं, पंचपदरा रिफाइनरी जो है वो देश की कौन सी रिफाइनरी होगी। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 27वीं, जो दूसरा ऑप्शन है वो है 25वीं, और जो थर्ड ऑप्शन है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 26वीं, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 24वीं। तो इसका सही आंसर है वो 26वीं, यानी पचपदरा रिफाइनरी वो देश की 26वीं रिफाइनरी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं, कल्याण जी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है दिघी में, दूसरा ऑप्शन है वो जयपुर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो शाहपुरा में, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो पुष्कर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिग्गी में, यानी कल्याण जी का मेला है वो डिग्गी में आयोजित होता है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अलवर में, दूसरा ऑप्शन है वो राजगढ़ में, तीसरा जो ऑप्शन है वो जयपुर में, और जो चौथा ऑप्शन है वो पाली में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलवर में, यानी धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं, मीणा जाति है उसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है शिव पुराण में, दूसरा जो ऑप्शन है वो ब्रह्म पुराण में, तीसरा जो ऑप्शन है वो मत्स्य पुराण में, और जो चौथा ऑप्शन है वो विष्णु पुराण में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मत्स्य पुराण में। चलिए अब 29वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, आभूषण में लटकाई जाने वाली जो छोटी लड़ होती है उसको क्या बोला जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बाला, दूसरा जो ऑप्शन है वो है लूम, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिंजनी, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो है हांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है लूम, यानी आभूषण में लटकाई जाने वाली जो छोटी लड़ है उसको लूम बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं, सेना के जो प्रथम यानी अग्रभाग है उसको क्या कहा जाता था। तो इसके जो चार ऑप्शन है वो है हरावल, दूसरा जो ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है वो हरावल, दूसरा ऑप्शन है वो पूर्वीय, तीसरा जो ऑप्शन है वो गायन, एंड जो चौथा ऑप्शन है वो है पैदल सेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरावल, यानी सेना के जो प्रथम या अग्रभाग जिसको बोलते हैं उसको क्या कहा जाता था, तो उसको हरावल बोला जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं, दूल्हे दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली जो जूती है उसको क्या कहते हैं। तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो है पहरावनी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिंदोली, एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है वो है कांकन डोर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है धोवन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंदोली, यानी जो दूल्हा और दुल्हन है वो जो जूती पहनते हैं उस जूती को बिंदोली बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं, संत रैदास है उनकी छतरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है वो प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है वो जयपुर, और जो चौथा ऑप्शन है वो धौलपुर। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है चित्तौड़गढ़, यानी संत रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं, राजस्थान राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है वो है जालोर का किला, दूसरा ऑप्शन है वो करौली का किला, एंड जो थर्ड है वो तीसरा ऑप्शन है वो है जोधपुर का किला, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अचलगढ़ का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो है जालोर का किला, यानी राजस्थान राज्य के मतलब स्वर्णगिरी जो है वो जालोर के किले को बोला जाता है राजस्थान में।
34वां क्वेश्चन है, रामदेव के भक्तों द्वारा, मतलब रामदेव जी जो महाराज हैं उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कव्वाली, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पवाड़े, तीसरा जो ऑप्शन है वो है ब्यावले, और जो चौथा ऑप्शन है वो है धुवन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्यावले, यानी रामदेव के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले ब्यावले बोला जाता है या ब्यावले कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं, हरजस में किसका स्मरण किया जाता है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है रामकृष्ण का, दूसरा ऑप्शन है वो है गोगा जी पापू जी का, तीसरा जो ऑप्शन है वो है वीर कल्ला जी का, और जो चौथा ऑप्शन है वो है पितृदेव का। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामकृष्ण का, यानी हरजस में रामकृष्ण का स्मरण किया जाता है। चलिए अब 36वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसके चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है गोगा जी की, दूसरा ऑप्शन है वो तेजा जी का, और जो तीसरा ऑप्शन है वो पापू जी, और जो चौथा ऑप्शन है वो भूमिया जी की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पापू जी की, यानी राजस्थान में अगर कोई ऊँट बीमार हो जाता है तो पापू जी जो देवता है उनकी पूजा की जाती है। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं, जैसलमेर में मरु मेला कौन से माह में भरा जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माघ में, दूसरा ऑप्शन है सावन में, तीसरा ऑप्शन है वो पो में, और जो चौथा ऑप्शन है वो कार्तिक में। तो इसका जो सही आंसर है वो है माघ में, यानी जैसलमेर में जो मरु मेला है वो माघ महीने में भरा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं, किस मेले को श्रावणी मेला भी कहा जाता है? तो इसके जो चार ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है अमरनाथ मेला, दूसरा ऑप्शन है केदारनाथ मेला, तीसरा जो ऑप्शन है वो रामदेवरा मेला, चौथा ऑप्शन है वो खाटू श्याम जी मेला। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमरनाथ मेला, यानी अमरनाथ मेले को श्रावणी मेला भी बोला जाता है या उसको श्रावणी मेला भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां देखते हैं, शीतला माता का मेला है वो कहाँ भरा जाता है? तो इसके जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चाकसू में, दूसरा ऑप्शन है गोगामेडी में, तीसरा ऑप्शन है मेड़ता में, और चौथा ऑप्शन है वो नोखा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाकसू में, यानी शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू में भरा जाता है। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकवाद्य यंत्र जो भपंग है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेवात से, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ से, तीसरा ऑप्शन है वो मारवाड़ से, और चौथा ऑप्शन है वो नागौर से। तो इसका जो सही आंसर है वो मेवात से, यानी जो भपंग है एक तरह का वाद्य यंत्र है वो राजस्थान के मेवात से संबंधित है। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, डूंगरशाही ओढ़निया जो एक प्रकार का स्त्री का वस्त्र है वो कहाँ का है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जयपुर का, दूसरा ऑप्शन है वो बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है वो जोधपुर, और जो चौथा ऑप्शन है वो कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो जोधपुर, यानी डूंगरशाही ओढ़नियाँ हैं वो जोधपुर हैं उससे संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं, बाल गोपाल स्तुति के रचयिता हैं वो कौन थे? तो इसको चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विल मंगल, दूसरा ऑप्शन है मुरारी लाल शर्मा, तीसरा जो ऑप्शन है वो श्री रंगधर, और चौथा ऑप्शन है नागपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है विल मंगल, यानी बाल गोपाल जो स्तुति है उसके रचयिता है उनका नाम विल मंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं, अरबी फारसी शोध संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा ऑप्शन है टोंक में, तीसरा ऑप्शन है सिरोही में, चौथा ऑप्शन है बीकानेर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोंक में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है वो कब से लागू हुई? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1995, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1996, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1998। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 को लागू हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना है उसके तहत 75 या उससे अधिक आयु के जो पेंशनर है उनको हर महीने कितनी राशि मिलती है? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 850 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 1500 रुपये, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1250 रुपये, और जो चौथा ऑप्शन है वो 1000 रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 रुपये, यानी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना है उसके तहत 75 या 75 से अधिक आयु के जो पेंशनर हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीना मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं, केंद्र सरकार के अन्नपूर्णा जो योजना है वो कब से शुरू हुई थी? तो इसके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मार्च 2001 में, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 2000 में,
तीसरा जो ऑप्शन है वो मई 2002 में, और चौथा ऑप्शन है वो है दिसंबर 2005 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 2000 में, यानी अप्रैल 2000 में जो केंद्र सरकार की जो अन्नपूर्णा योजना है वो शुरू हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47वां देखते हैं। विश्व में सहकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारत से, दूसरा ऑप्शन है वो अमेरिका से, तीसरा जो ऑप्शन है वो चीन से, और चौथा ऑप्शन है वो इंग्लैंड से। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड से, यानी विश्व में सहकारिता है उसका प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता का उल्लेख है वो कौन से वेद में मिलता है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है जो अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन है वो यजुर्वेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद, यानी सहकारिता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतसर जो पशु मेला है उसका आयोजन कौन से ज़िले में किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो नागौर में, और चौथा ऑप्शन है वो है जयपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागौर में, यानी पर्वतसर जो पशु मेला है वो नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। और लास्ट जो 50वां क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सी नस्ल है वो गाय की नहीं है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है थार पारकर, दूसरा जो ऑप्शन है वो गिर, तीसरा जो ऑप्शन है वो राठी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मुर्रा। तो यानी जो इसका जो सही आंसर होगा मुर्रा, यानी जो इनमें से मुर्रा है वो गाय की नस्ल नहीं है। तो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही, और अभी नेक्स्ट काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो देखने के लिए और समझने के लिए और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो और जो भी पार्ट्स वगैरह अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए।